मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य का धरती पर जन्म क्यों हुआ? हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको मानव जीवन के लक्ष्य के बारे में बताने वाले हैं। मानव जीवन का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति करना होता है। सद्गुरु की शरण में आने से मानव जीवन ज्ञान रूपी प्रकाश से भर जाता है। सद्गुरु से ज्ञान की दीक्षा प्राप्त कर मनुष्य का जीवन आनंदमय हो जाता है। जात पात, ईर्ष्या, द्वेष आदि के भाव उसके मन से नष्ट हो जाते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति करना होता है। सतगुरु की शरण में आने से मानव जीवन ज्ञान रूपी प्रकाश से भर जाता है। सतगुरु से ज्ञान की दीक्षा प्राप्त कर मनुष्य का जीवन आनंदमय हो जाता है। जात पात, ईर्ष्या, द्वेष आदि के भाव उसके मन से नष्ट हो जाते हैं। यह कहना है कि निरंकारी महात्मा केसी दुग्गल का वे रविवार को महम रोड स्थित निरंकारी सत्संग भवन में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सतगुरु की सेवा सबसे उत्तम कर्म है। सतगुरु की सेवा करने से मनुष्य का जीवन साकार हो जाता है और उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। सतगुरु हमें प्रेम भावना से रहना सिखाते हैं। दूसरों के प्रति सत्कार भावना रखनी चाहिए। इससे मनुष्य के सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि सतगुरु हमारे निरर्थक जीवन को सार्थक बनाता है। सतगुरु की शरण में आने के बाद हमें अपना सर्वस्व उन पर न्यौछावर कर देना चाहिए। सतगुरु के प्रत्येक कथन को आदेश मानकर उसका पालन करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम स्वयं को ही सर्वस्व मानकर भक्ति करते हैं तो हमारा जीवन अंधकार और आडंबरों से युक्त हो जाता है। इस अंधकार से केवल सतगुरु ही हमें बाहर निकाल सकते हैं। सतगुरु मानव कल्याण के लिए ही अवतरित होते हैं। सतगुरु बिना बताए ही अपने भक्तों के मन की बात जान लेते हैं। सोनीपत शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने कहा कि सुंदर कांड में जीवन का आधार छिपा हुआ है। रामचरितमानस के इस खंड में भगवान श्री राम और हनुमान ने जीवन के उच्च आदर्शों को प्रस्तुत किया है। इसलिए सुंदरकांड का नित्य पाठ करने से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वह रविवार कच्चे क्वार्टर के जंज घर में श्री राम परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थीं। गोहाना महम रोड स्थित निरंकारी सत्संग भवन में प्रवचन सुनते हुए। जीवन का उच्चतम लक्ष्य क्या है? हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला? कोई है जो इसे जानता है? कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत हैं प्राण। भक्ति बिना कहाँ ठौर है, ये नर नाही पाषाण। भावार्थ, परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि हे भोले मानव, मुझे आश्चर्य है कि बिना गुरु से दीक्षा लिए किस आशा को लेकर जीवित है। न तो शरीर तेरा है, यह भी त्याग कर जाएगा, फिर संपत्ति आपकी कैसे है। कबीर, काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से होए। भक्ति कर दिल पाक से, जीवन है दिन दोए। जिनको यह विवेक नहीं कि भक्ति बिना जीव का कहीं भी ठिकाना नहीं है, तो वे नर यानी मानव नहीं हैं, वे तो पत्थर हैं। उनकी बुद्धि पर पत्थर गिरे हैं। कबीर जी ने फिर कहा है कि बेगार की परिभाषा, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार। उद्यस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। भावार्थ, पुराने समय में पुलिस थानों में जीप, कार आदि गाड़ियां नहीं होती थी। जब पुलिस वालों को कहीं रेड छापा मारनी होती तो किसी प्राइवेट 3 व्हीलर या 4 व्हीलर वाले को जबरदस्ती पकड़ लेते और उसके व्हीकल 3 व्हीलर या 4 व्हीलर में बैठकर जहां जाना होता ले जाते। ड्राइवर भी 3 व्हीलर वाला होता था तथा पेट्रोल डीजल भी वही अपनी जेब से डलवाता था। उस दिन की दिहाड़ी भी नहीं कर पाता था। पुलिस वाले उसको सारा दिन इधर उधर घुमाते रहते थे। आम व्यक्ति तो यह विचार करता था कि ये 3 व्हीलर वाला आज तो बहुत ज्यादा कमाई करेगा, सारा दिन चला है, परंतु उसका मन ही जानता था उस दिन उसके साथ क्या बीती होती थी। ऐसे ही राजा लोग इस जन्म में भक्ति न करके केवल राज्य व्यवस्था को बनाए रखने में जीवन समाप्त कर रहे हैं, तो वे बेगार करके जाते हैं। पूर्व जन्म के धर्म कर्म से राजा बनता है, वर्तमान जन्म में उसी पुण्य को खर्च खा रहा होता है। जनता को तो लगता है कि राजा बड़ी मौज कर रहा है, आध्यात्मिक दृष्टि से वह बेगार कर रहा है, भक्ति कमाई नहीं कर रहा है।
यदि व्यक्ति पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति नहीं करता है तो उसको चाहे उद्यस्त का यानी पूरी पृथ्वी का राज्य भी मिल जाए तो भी वह 3 व्हीलर वाले की तरह व्यर्थ की मारोमार यानी गहमागहमी कर रहा है, उसे कुछ लाभ नहीं होना। इसलिए राजा हो या प्रजा, धनी हो या निर्धन, सबको नए सिरे से भक्ति करनी चाहिए, उसी से उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। परमात्मा कबीर जी ने अपने शिष्य संत गरीबदास जी को तत्वज्ञान समझाया जो इस प्रकार है। पूर्ण सतगुरु से नाम दीक्षा लें एवं सभी लाभों के साथ आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करें। वर्तमान में पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं जिनकी शरण में अविलंब आएं और अपना जीवन सफल बनाएं। संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान पढ़ें और सतलोक आश्रम यूट्यूब चैनल पर सत्संग सुनें।